नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स देखी थी। इस क्लास में हम गुणा की कुछ और ट्रिक्स लेके आए हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। कुछ प्रश्न लिए हैं अपन ने, जिसमें 2 संख्याओं के कुछ प्रश्न हैं और 3 संख्याओं के कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी, बहुत कम से कम, मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो अपन इस ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, जहाँ पर इनका सॉल्यूशन अपन 10 सेकंड या उससे भी कम समय में करेंगे। चलिए चलते हैं इनमें से इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कि किस टाइप से इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अब इन सबको मिटा देते हैं, एक एक करके अपन देखते हैं किस टाइप से इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं अपन 41 into 53। इस वाले प्रश्न को चेक करके देखते हैं अपन। आज अपना जो ट्रिक है वो बेस्ड है किसके ऊपर? वो अपना बेस्ड है वैदिक गणित के ऊपर। ये भी अपना बेस्ड है वैदिक गणित के ऊपर। 41 into 53, इसको ऊपर ही ऊपर लिख देते हैं। 41 into 53, ये अपना प्रश्न है। यहाँ पे एक चीज है जिसको देख लेते हैं। एक मैंने फॉर्मूला लिखा 2n-1। इसका मतलब क्या है कि कितने पद की संख्या है। पद कितने हैं संख्या के अंदर? अपने 2 पद हैं तो 2, n का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे अपन 2 into 2 minus 1 यानी कि 4 minus 1 यानी कि 3। ये कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने लिखा ये कुछ भी नहीं है। ये बस ऐसे ही ध्यान करने के लिए है कि कितने पद में कितने पद बनाने पड़ेंगे अपने को। जो इसका गुणा करेंगे उसके लिए कितने पद बनाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे 3 पद होते हैं तो 2n-1 यानी कि यहाँ पे 3 लिख देते, n की जगह पे 3 लिखते हैं -1 यानी कि 6 - 1 कितने पद बनाते हैं? उसके लिए अपन 5 पद बनाते हैं। चलिए देखते हैं, इनको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अपन 1-2 बार गुणा करेंगे तो इन सबका काम ही नहीं पड़ेगा अपने को। चलिए चलते हैं आगे, इन सबको रब कर देते हैं। अब अपन आते हैं फर्स्ट प्रश्न के ऊपर। अपन ने क्या किया, 2 प्रश्न में धीरे धीरे से करेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे तीसरे प्रश्न में अपन 1 ही सेकंड में या 10 सेकंड के अंदर उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। चलो देखो, यहाँ अपन ने बात की 2-2 पद के हैं, तो अपन को कितने पद बनाने हैं? टोटल 3 पद बनाने हैं। 1 पद, 2 पद और ये 3 पद। मैंने बना दिए 3 पद। संख्या है 41 53। 41 53, 1 41 53, 2 41 53। मैं कुछ निशान लगा रहा हूं, उन निशानों के बारे में आप देखना कि आपके क्या समझ में आता है। पहला, इधर वाली दोनों ही संख्या का गुणा। दूसरा, क्रॉस गुणा संख्याओं का। और तीसरे नंबर पे फिर से ये वाला। ठीक है, इस टाइप से अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 into 3। ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस गुणा करना है, यानी कि इसका 5 का 1 से 5 एकम 5 और 3 का 4 से 12। 12 और 5 फिर जोड़ लो इनको। 3 चौक 12 और 5 into 1 5, 12 और 5 17। तो ये 17 आ गया यहाँ पे। यहाँ देखना, यहाँ पे पीछे लास्ट वाले को दोनों को गुणा कर लेंगे। 4 into 5, ये 20 आ गया। अब अपन इसका आंसर लिखते हैं कि आंसर क्या आ जाता है उसके बारे में। चलिए, ये जो नंबर है ये तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये 3 नीचे ऐसे कैसे ही कॉपी कर देते हैं इसको, तो ये तो आया 3। ठीक है, ये वाला भी नंबर ऐसे कैसे ही कॉपी हो जाएगा 7। ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं तो इसको 1 को आगे ट्रांसफर कर दीजिए। 1 को 0 के साथ जोड़ा तो कितना बच गया अपने पास? 1 को 0 के साथ जोड़ा तो 1 और ये 2 ऐसे का ऐसे आ गया। तो अपने पास आंसर जो मिला अपने को 2173, ये इसका आंसर मिल गया। बहुत ही आसान है। एक प्रश्न और थोड़ा सा लेंदी करूंगा, उसके बाद जो आएंगे प्रश्न उनको काफी सरल तरीके से या सिंपल प्रोसेस से कर लेंगे। एक प्रश्न और लेते हैं। सेकंड प्रश्न था अपना, दूसरा प्रश्न लिया अपन ने 8462, ये प्रश्न ले लिया दूसरा वाला। तो इनको मिटा देते हैं अपन, रब कर देते हैं। सेकंड वाले प्रश्न का इसका सॉल्यूशन करके क्या लिखा अपन ने? 2173, 2173, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड प्रश्न कर रहे हैं अपन। सेकंड प्रश्न के बारे में चल रहे हैं, इसके प्रश्न के बारे में बातचीत करें। फिर से इसकी 3 स्टेप बनाएंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। बना दी तीनों स्टेप अपने, तीनों स्टेप बना दी। तो देखिए तीनों स्टेप में क्या था। पहली स्टेप 84 into 62, ये फिर से 84 62, 2 84 62। ये आप सभी को समझाने के लिए लिखे हैं बार बार, नहीं तो ये 1 सेकंड में ही हो जा रहा है सारा का सारा। कैसे क्या सॉल्यूशन होगा? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका ये वाला और इसका ये वाला, फिर ये थर्ड स्टेप में इन दोनों का। चलिए करते हैं, देखिए कैसे क्या सोल्व होगा। 4 दूना 8, ये हो गया 4 दूना 8।
ठीक है, आगे चलिए। 8 दूना 16 और 6 चौक 24, 16 और 24 इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 10, 3 और 1 4, ठीक है, कितना गया 40 आ गया। ये 40 यहाँ कॉपी कर दिया। फिर 8 का 6 से 8 का 6 से 6 8 48, 6 8 48। अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो अपने पास आगे हैं, अब इनको सोल्व करते हैं। जो जो नंबर सिंगल है उसको डायरेक्ट नीचे कॉपी कर देंगे, जो डबल है उनमें इकाई को नीचे कॉपी करेंगे, दहाई को आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए, ये तो सिंगल ही है, ये सिंगल है तो ये 8 ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा। ये भी सिंगल है तो ये 0 ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 4 जो है ये डबल आ रहा है, तो इस 4 को अपन क्या करें, दहाई को इसके इकाई के साथ जोड़ लेते हैं। तो 4 और 8 12, 12 का 2 नीचे, 12 का 2 नीचे और 1 इसके पास पहुंच गया। 1 और 4 5, ये आ गया आंसर 5208। ठीक है, ये 2 प्रश्नों के सॉल्यूशन कर लिए अपन ने। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के पास। अपन 2 प्रश्नों के सॉल्यूशन हो चुके हैं। 5208 अपन यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर की जगह पे 5208 कॉपी कर लेते हैं। 5208, ये 5208 नीचे यहाँ कॉपी कर लिए। प्रश्न नंबर 3 इस पे चल रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 था अपने पास 95 × 98। अब इस प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे। अपन लॉन्ग प्रोसेस अब नहीं करेंगे, अपन ने प्रैक्टिस कर ली है तो अपन डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा दूर लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। 95 × 98 ये प्रश्न लिख लिया। पहला स्टेप क्या था अपना, पहला स्टेप था अपना इन दोनों का मल्टीप्लाई। पहला स्टेप क्या है, ये स्टेप मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप है अपना और ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, तो पहले स्टेप के हिसाब से बात करें, 5 का 8 से 40, 40 का 40 लिख दो पहले एक बार ऐसे। 5 का 8 से 40 हो गया। दूसरा स्टेप में 9 8 72, इधर ऐड कर लेते हैं। 9 5 45, ये कर लिया। 7 और 4 11, तो ये आ गया 117। तीसरा स्टेप है अपने पास इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये थर्ड स्टेप आ गया। 9 का 9 से 81, ये 81। चलिए अब इनको सोल्व कर लेते हैं। जो संख्या सिंगल है उसको डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं, डबल है तो इकाई को नीचे कॉपी करेंगे, दहाई को आगे हासिल में भेज देंगे या उनके आगे वाले के साथ जोड़ लेंगे। तो ये 0 ऐसे कैसे कॉपी हो गया। अब ये आ गया 4 अपने पास, तो इस 4 को क्या करेंगे अपन इस 7 के साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, इनके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सॉरी, 4 को 7 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो ये 11 यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, 11 का नीचे 1 ही रखेंगे और आगे चला जाएगा फिर से 1, तो नीचे यहाँ पे 1 ही कॉपी करें, 1 ही कॉपी करें। ये 11 में से फिर से मैं यहाँ से इसको 1 हटा के इसके ऊपर भेज देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, अपने पास नीचे क्या आ गया, 1 आ गया और ये 11 और 1 12। ये जो 12 है ये 12 ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा उठ के इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 में से क्या आ गया नीचे, क्या है इसमें 13 में से 3 तो नीचे आ जाएगा अपने पास। ये 3 नीचे ले लिया मैंने। इस 1 को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, तो फिर से अपने पास 1 + 8 ये आ गया 9। ये प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ 93 इस टाइप के प्रश्न जो 100 के आसपास वाले हैं, उन प्रश्नों को सोल्व करने का एक और तरीका मैंने दिखाया था, उस तरीके के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। 100 के आसपास या 100 से थोड़ी सी ज़्यादा संख्या हो तो उसके लिए मैंने पिछली वाली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी गुणा के लिए, उसमें सॉल्यूशन कर रखे थे। तो सॉल्यूशन क्या था उसमें देखिए, ये थी 98, 100 में से कितना कम है 2 है तो -2। ये नहीं 95 था ना पहला वाला, तो ये है 95, 100 में कितना कम है तो 5 कम है तो ये -5 अलग लिख दिया। ये है 98, 100 में से कितना कम है तो 2 कम है तो ये यहाँ लिख दिए। इधर इन दोनों का क्या करें, इस वाली साइड में इन दोनों का क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। ये गुणा कर दी दिया, इस वाली साइड में गुणा कर देते हैं और इधर 98 -5 या 95 -2 कर लेंगे यहाँ पे। चलिए तो ये आया अपने पास 10। आगे देखिए 95 में से 2 घटाए तो 93 या 98 में से 5 घटाया तो 93। ये देखो दूसरे वाले तरीके से भी अपन ने इसको चेक कर लिया, अपना आंसर जो आया वो सही आया है। ठीक है,
तो इस वाले प्रश्न जो 100 के आसपास की संख्या है उसको अपन डायरेक्ट एक प्रोसेस पहले भी दिखा रखा है, इसीलिए लिया था ताकि पुराने वाली संख्या या पुरानी वाला जो पैटर्न अपन ने दिखाया है उसको वापस क्रॉस चेक कर सकें अपन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 प्रश्न अपन ने कर लिए, 4 प्रश्न के बारे में बात की थी। एक प्रश्न और कर लेते हैं, 32 × 47। अगला प्रश्न है 32 × 47। इस प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे। ये 4th प्रश्न है अपना, ठीक है। तो ये आ गया 32 और ये आ गया 47। 3 स्टेप आएगी इसमें। तीनों स्टेप क्या है, पहली वाली स्टेप में अपन इस वाले साइड के दोनों का गुणा करेंगे, दूसरी वाली स्टेप में अपन क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस टाइप से। और थर्ड वाली स्टेप में अपन लास्ट वाले दोनों ही नंबर का गुणा करेंगे। ये अपना प्रोसीजर हो गया। तो 2 × 7 14, ठीक है। अब आगे एक हासिल का, मैं हासिल वाले को इधर लिख लेता हूँ। 3 × 7 21, 4 × 2 8, बस हो गया ये। 8 और 2 10, ठीक है। एक हासिल का यहाँ आया, 2 और 1 3। तो सिंगल संख्या, अकेली संख्या में कॉपी कर देता हूँ। ये 3 जो है वो अगले वाले नंबर के लिए हासिल चला जाएगा, फिर से यहीं पे हिसाब हो गया अपना। ये जो 3 आया ये अगली वाली संख्या के लिए हासिल चलाया जाएगा, ठीक है, हासिल चला जाएगा। 3 का 4 से 12 और 3 हासिल है इसका अंदर, तो 12 और 3 15, बस ये 15 0 5। ये अपने और शॉर्ट प्रोसेस से कर लिया। 3 प्रश्न किए, एक के बाद अपन प्रोसेस, एक के बाद एक जो प्रश्न करते गए उनमें शॉर्ट से ज्यादा और आगे शॉर्ट मेथड में अपन करते गए। तो इस तरह से इन प्रश्नों के सॉल्यूशन हो गए। एक प्रश्न का और सॉल्यूशन कर लेते हैं, 2 स्टेप में या 2 संख्याओं में एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको इजी हो जाए। 71 × 83, ये प्रश्न ले लिया। 71 × 83, इसको और सॉल्व कर लेते हैं सेम प्रोसेस से, ठीक है। 71 × 83 बता दिया, पहली वाली स्टेप में दोनों का, दूसरी वाली स्टेप में क्रॉस का, तीसरी वाली स्टेप में लास्ट का, ठीक है। अब यहीं पर सोल्व करेंगे अपन, कहीं उधार माइनस इधर उधर नहीं करेंगे। तो 3 का 1 से 3, 7 का 3 से 21 और 8 का 1 से 8, कितना हो गया दोनों मिला के 29 हो गया। 2 आ रहे हैं, दहाई तक आ रहा है, तो दहाई वाले को आगे के लिए अपन क्या कर लेंगे, हासिल रख लेंगे या आगे को आगे भेज देंगे और 9 को अपन कॉपी करेंगे, ठीक है। अब अपन थर्ड वाला स्टेप है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 7 का 8 से 56 और 2 हासिल का है इसमें, तो ये 58। ये अपना सॉल्यूशन हो गया 58। बोलिए कितना इजी था अपना। एक के बाद अपन ने एक क्या किया, जैसे ही अपन आगे वाले प्रश्न में चले तो उसमें और ज़्यादा अपन छोटे मेथड से करते गए। तो ऐसे ही और प्रश्नों के अपन अगर करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे, तो अपन कम से कम समय पे इस टाइप के प्रश्नों को कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अपन ये हो गया 2 स्टेप के गुणा हो गए, ठीक है। 2 पदों के गुणा को अपन ने सबसे छोटे तरीके से या कम से कम समय में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं इससे भी बड़े, इससे भी बड़े जो गुणा आएंगे 3 स्टेप के या उससे भी बड़े, तो उसके लिए अपन आगे चलते हैं। इससे पहले आप थर्ड स्टेप के लिए अपन चलते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिए, प्रश्न ले लेते हैं अपन 432 × 371, ठीक है। इसको अपन 5 स्टेप में करेंगे। कितनी स्टेप में करेंगे, 5 स्टेप में। पहला और दूसरा प्रश्न जो है थोड़ा अपन बड़ा करेंगे, फिर इनको छोटे छोटे करते जाएंगे। 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप और 5th स्टेप। 2 प्रश्नों को अपन फैला के या थोड़ा बड़ा सा करेंगे ताकि आप समझ जाएं। फिर बाकी आने वाले प्रश्नों को अपन एक ही जगह पर और छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रश्न में थी संख्या 432 371, ये फिर वापस 432 371, 2 फिर 432 371, ये 3rd नंबर पे 432 371, ये 4th नंबर पे, और 432 371, ये 5th नंबर पे। इस टाइप से अपन ने कॉपी कर ली। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, पहली स्टेप में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेप में था क्या, क्रॉस गुणा था, तो ये क्रॉस गुणा इनका, ये 2nd स्टेप है क्रॉस गुणा वाली। यहाँ 3rd स्टेप जो है एक स्टेप और एक्स्ट्रा बड़ी है। ये स्टेप क्या हो गई, क्रॉस गुणा तो करना ही पड़ेगा, पर बीच वाले को भी आपस में गुणा करना पड़ेगा। ये 3 और 7 इनका एक्स्ट्रा और गुणा करेंगे और फिर आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। 4th वाले में जब आएंगे तो पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे का क्रॉस गुणा करेंगे, ये इस टाइप से, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस टाइप से इनका क्रॉस गुणा करेंगे। और 5th स्टेप में लास्ट वाले नंबर को
गुणा कर लेंगे। जैसे ही दहाई तक संख्या आई तो उनमें से इकाई को नीचे लिखेंगे, दहाई को आगे ऐड कर लेंगे अगली वाली संख्या में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 2 × 1 2, ये तो इकाई में आई तो ऐसे कैसे नीचे आ जाएगी। इसका देखें 3 × 1 3 और 7 × 2 14, 14 और 3 17, ये 2 स्टेप में आई है। तो एक वाला नीचे, दहाई वाला आगे भेजेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है अपने को, थर्ड स्टेप में क्रॉस गुणा तो करना है पहले और लास्ट वाले का, इसका न इसका क्रॉस गुणा तो करना है, बीच वाले का भी आपस में करना है। तो देखें इनको यहाँ गुणा करके लिख देते हैं। 4 × 1 4, इस 4 का इस 1 से, 3 × 2 तो ये हो गया 6, 7 × 3 21, 7 × 3 21, तो ये हो गया 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है, 1 हासिल आया, 2 और 1 3 31, कितना आ गया अपने पास 31। तो 31 को कॉपी कर देते हैं, इसमें से भी एक स्टेप ही काम में आएगी 31। आगे देखिए अब इसमें 2 स्टेप में करना है, पहली वाली स्टेप को छोड़ दिया, दहाई और सैकड़ा के ऊपर करेंगे इसमें। तो चलते हैं 7 का 4 से 28 और 3 का 3 से इस 3 का इस 3 के साथ, तो ये 9 17, 8 और 9 17, 1 हासिल का, तो ये आ गया 37। इस टाइप से ये 37। चलिए अब लास्ट वाला स्टेप है, इसका अकेले का करना है, 4 का 3 से 12, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्या करना है कि हर दहाई के अंक को अगले वाले इकाई के साथ जोड़ना है, ठीक है। इसके साथ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 ले लेता हूं मैं, ठीक है, 0, इस 0 को 7 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 7 ही आएगा। इस 1 को किसके साथ जोड़ेंगे, इस 1 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 आ जाएंगे। इस 3 को इस 7 के साथ जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। 10 में से भी क्या करेंगे, एक अंक यानी कि 0 को तो नीचे कॉपी करेंगे और ये फिर से 3 जो होगा ये क्या चले जाएगा अगले वाले में, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। ये जो 4 आया अपने पास, ये 1 और 3 4 जो आया ये आगे ट्रांसफर होगा फिर इस 2 के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 और 4 2 और 4 6, तो ये 6 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और 1 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। तो चलते हैं अपन आगे, कैसे 2 ऐसे का ऐसा, 0 यहाँ लगाया था नहीं अपने पास, इस 7 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे नीचे, ये 7 ऐसे का ऐसा लिख दिया अपन ने, यहाँ पर भी कर लिया। अगली वाली संख्या को आगे वाले के साथ जोड़ लिया, तो 1 और 1 2, ये 2 यहाँ पे आ लिया, ठीक है। इस वाले 3 को 7 के साथ जोड़ा तो 10 आया, 10 का 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 1 इस आगे वाले 3 के साथ जुड़ गया तो कितना हो गया 4 हो गया। 4 को आगे वाली संख्या के साथ जोड़ा तो 6 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये अपना सॉल्यूशन आया है। कितना आया है सॉल्यूशन, यहाँ मैं कॉपी कर देता हूँ ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा इनको रब करके। तो ये आंसर आया है अपने पास 160272, 160272। इस टाइप से ये इस नंबर का कैलकुलेशन आ गया है अपने पास। चलिए अपन कुछ और प्रश्नों के ऊपर चलते हैं, इनको रब कर लेते हैं। ये प्रोसीजर था, एक प्रश्न और ऐसे ही बड़ा करेंगे फिर छोटा करने लग जाएंगे अपन, है ना। एक प्रश्न और बड़ा करेंगे, फैला के करेंगे ताकि आप समझ जाओ किस किस के साथ क्या करना है, ठीक है। चलते हैं सेकंड प्रश्न पे अपन। सेकंड प्रश्न है अपना, सेकंड प्रश्न लेते हैं अपन 532 532 इंटू 464 464, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 स्टेप फिर से लेनी है अपने को। ये फर्स्ट स्टेप है अपनी, इसी प्रश्न में लेंगे, इसके बाद वाली को छोटा कर लेंगे। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप। 5 स्टेप में करेंगे इनको, ठीक है। 532 इंटू 464, सेकंड स्टेप 532 इंटू 464, थर्ड स्टेप 532 इंटू 464, फोर्थ स्टेप 532 और 464, फिफ्थ स्टेप 532 और 464। क्या था पहले में अपन क्या करते थे, इन दोनों का आपस में गुणा, सेकंड स्टेप में इन दोनों का आपस में गुणा, थर्ड स्टेप में इसका इसके साथ, 5 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ और 3 का 6 के साथ, ठीक है। एक स्टेप को छोड़ देते हैं, चौथी स्टेप में इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है, और 5वीं स्टेप में इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है। ये मैं फिर से ऊपर शो करा देता हूँ। ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, और ये फोर्थ स्टेप है, पहले वालों को छोड़ के क्रॉस गुणा करेंगे, और ये फिफ्थ स्टेप। चलिए आगे चलते हैं।
2 का 4 से गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास 8, ठीक है। 3 का 4 से 12 और 6 का 2 से भी 12, 12 और 12 24, 2 स्टेप में आ रहा है, दहाई तक एक को आगे भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब इन पे 3 स्टेप में है तो इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं। 5 का 4 से 20, 4 का 2 से 8, 3 का 6 से 18, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं। 8 8 16, 16 का 6, एक हासिल का 1 और एक हासिल का 2 और 2 4, 46। इस वाली स्टेप में एक को छोड़ के 2 का क्रॉस गुणा करेंगे। 4 का 3 से 12 और 6 का 5 से 30, 12 और 30 42, इस टाइप से हो गया। और ये 5 का 4 से 20, ये हो गया इनका सॉल्यूशन। अब अपना प्रोसेस रहा फिर से हासिल को आगे भेजना है अपने को, तो भेज देते हैं। सिंगल वाली स्टेप को ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं, 8 ऐसे ही कॉपी हो जाएंगे, 4 ऐसे कैसे ही कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 आगे आएगा इस वाली स्टेप से, इस 2 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 8। आगे चलो नेक्स्ट स्टेप में, ये वापस 4 आगे वाली स्टेप में आया, 4 और 2 ऐड हुआ तो ये फिर से आ गया 6, 4 और 2 ऐड हो गया तो क्या आ गया 6 आ गया। तो इस 6 को नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फिर वापस इस 4 को इस 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इस 4 को नीचे वापस कॉपी कर लेते हैं, 4 और 2 ऐसे का ऐसा नीचे कॉपी हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया 24 68 48, 24 68 48, ठीक है। 2 प्रश्न अपन ने लॉन्ग तरीके से कर लिए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करने की स्टेप में आ जाए, थर्ड स्टेप पे आते हैं। इन सभी को रब कर लें। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब अपन तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थर्ड प्रश्न पे आ गए अपन। थर्ड प्रश्न, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। वो है अपने पास 389, एक मिनट क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, 700, 522 और 645, ये प्रश्न लिया थर्ड वाला, ठीक है। देखते हैं क्या था प्रश्न। 522 और 645, ठीक है। 5 स्टेप में आंसर करेंगे। पहली वाली स्टेप में क्या था, इन दोनों का, देखो मैं स्टेप कॉपी कर लेता हूँ। पहली वाली स्टेप में इन दोनों का, लास्ट वालों का। सेकंड वाली स्टेप में क्रॉस गुणा, ठीक है, इन दोनों का। थर्ड वाली स्टेप में क्या करेंगे, सभी का क्रॉस गुणा करेंगे और बीच वाले को भी साथ में जोड़ेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, पहली वाली स्टेप को जोड़ के दोनों स्टेप का, और 5वीं वाली स्टेप में इस टाइप से, ठीक है। चल लेते हैं अपन। 2 × 5 10, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 × 5 10। सेकंड स्टेप में 2 का 5 से 10 और 2 का 4 से 8 18, ये सेकंड स्टेप पे आ गए अपन। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। 5 का 5 से 25, यहाँ इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 का 5 से 25, 6 का 2 से 12 और 2 का 4 से 8, ठीक है। 8 और 2 10 और 5 15, ये 15, एक हासिल का 2 और एक 3 और एक 4, ये 45 आ गए थर्ड स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इनका आपस में क्रॉस गुणा करना है। पहले वाले को छोड़ देना है। 5 का 4 से 20, 5 का 4 से 20 और 6 का 2 से 22, सॉरी 6 का 2 से 12, हाँ ठीक है। 5 का 4 से 20 और 6 का 2 से 12, 20 और 12 32। चलिए और आगे चल जाते हैं। अब लास्ट स्टेप पे आ गए अपन। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप कर ली। लास्ट स्टेप 5 का 6 से ये 30 आ गया, ठीक है। सिंगल वाले को नीचे कॉपी कर लो, इसको आगे ऐड करेंगे, ठीक है। इसको आगे ऐड करेंगे, इसको आगे ऐड करेंगे, इसको आगे ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो जो आ जाएगा जो लिख देंगे। चलिए 0 ऐसा का ऐसा जो आ गया था वो को वही। 1 को 8 के साथ ऐड किया तो ये 9, इस 1 को 5 के साथ ऐड किया तो ये 1 को 5 के साथ ऐड किया तो 6, 4 को 2 के साथ ऐड किया तो फिर से 6, 3 को 0 के साथ ऐड किया तो 3 और 3 बचा हुआ है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। ये इस टाइप से थर्ड प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। कितना इजी से हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से और आंसर लिखते हैं अपन थर्ड वाले प्रश्न का। थर्ड वाले प्रश्न का आंसर लिखा अपन ने 33, 66 और 90, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन, फोर्थ वाले प्रश्न पे। इन सबको मिटा दें, फोर्थ वाले प्रश्न पे चलते हैं। अब एडिशन भी अपन उसी स्टेप में करेंगे। अगले वाले प्रश्न पे एडिशन भी उसी प्रश्न में करेंगे। चौथा प्रश्न था 754 इंटू 574, ऐसे करके अपन ने एक प्रश्न ले लिया। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे अपन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 754
54, ठीक है, और 574, 574, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे क्या था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 4 का 4 से 16। मैं सिंगल नंबर यहाँ लिखूंगा, केवल इकाई का अंक, दहाई का अंक जो हासिल में जाएगा या जो आगे वाली संख्या को ट्रांसफर करना है उसको मैं गोला बना के बना दूंगा, या ऐसे करके इस रेड वाले पेन से हासिल में जो जाएगा उसको गोला बना के बना दूंगा। पहले वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 4 का 4 से 16, कॉपी कर लिया। अब बातचीत अपन सेकंड स्टेप में आ गए। सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दो संख्याओं का, तीसरी संख्या को भूल जाएगी। 5 का 4 से 20, ठीक है, और 7 का 4 से 28, 7 चौक 28, ठीक है। 1 और 8 9, ठीक है, 9 कॉपी कर लिए अपन ने, 1 और 8 9। अगला आता है 2 और 2 4, तो इसमें इकाई की संख्या क्या है, 9 है, तो 9 को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। ये जो अपना 4 आ गया है, इस 4 को मैं फिर से हासिल में ले लेता हूँ। अब थर्ड स्टेप पे आ गए। थर्ड स्टेप में सभी को काम में लेंगे, 7 का इसका इसके साथ, 7 का 4 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 7 के साथ, ठीक है। 7 का 4 के साथ 7 चौक 28, ठीक है। 5 का 4 के साथ 20 और 5 का 7 के साथ 5 और 7 35, ठीक है। क्या आया, 5 और 8 13 और 4 17, 17 का 7, ठीक है। एक इधर हासिल का चला गया, 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 7 को तो यहाँ पे एक अंक को तो इधर कॉपी कर लिया, 8 अपने पास क्या गए, हासिल का आ गया। फिर से इस 8 को मैं ऊपर कॉपी कर देता हूँ, नीचे जगह कम दिख रही है, ऊपर कॉपी कर देते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। 3 स्टेप हो गई है। चौथी स्टेप में पहली स्टेप को भूल के लास्ट की दोनों स्टेप को देखते हैं। 5 का 5 के साथ और 7 का 7 के साथ, 5 का 5 से 25 और 7 का 7 से 14 है, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 का 2, हासिल का 2, 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है। तो एक संख्या को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, इकाई वाली संख्या को, और दहाई को हासिल के लिए वहीं रहने देता हूँ, ठीक है। 7 का 5 के साथ करेंगे, 7 पंजे 35, ये 35, 5 और 8 13, एक हासिल का इसके साथ, 1 और 3 4, 43 हो गई सारी की सारी स्टेप। और ये सॉल्यूशन भी हो गया। एक ही पेज पे कहीं अपने को वापस ऊपर नीचे कहीं नहीं करना पड़ा। तो इसका आंसर आया 43 27 96। इस टाइप से अपन ने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। 4 प्रश्नों के बारे में बातचीत की थी कि अपन सिंपलेस्ट फॉर्म से करेंगे, तो 4 ही प्रश्न अपन ने कर लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस टाइप की ट्रिक्स और इस टाइप के प्रश्न उत्तर मिलें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। धन्यवाद। आज के लिए यही समाप्त करते हैं।